उस बच्चे को इतना तशद्दुद किया है कि उसकी जान ही चली गई है। टांगे मारी, मुक्के मारे। तशद्दुद जी इल्ज़ाम है, जी। साबित कैसे होगा ये? गुसल किया, उसके मुंह से जो सा ना ऐसे जैसे कोई चीज़ निकल रही है। आपने उसी टाइम मौके पे जाके वो शॉप वाले से बात की है कि ये क्या किया? 8-7 साल हो गए उन्होंने उत्थे लगे, मैं ए सिला मिले। ये खून की उल्टी थी या कुछ खाया पिया है? नहीं, खून की उल्टी थी। जैसे मेरे बेटे के साथ हुआ है उसके साथ। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाजरीन, मनामा के इलाका में अभी हम मौजूद हैं। तेज़गार गांव इसका नाम है, जहां पे 18 साल जो है उमर एक शॉप पे काम करता है। वहाँ पे इस पे तशद्दुद होता है। उस बच्चे को इतना तशद्दुद किया है कि उसकी जान ही चली गई है। वालिद से जानती हैं कि ये इस शॉप पे कितने अरसे से काम कर रहा है और इन तक इतला कैसे पहुंची है। बेटे की उम्र क्या है? 18 साल। 18 साल है। कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहा है? 7-8 साल हो गए उधर काम करते। 7-8 साल से कर रहा है। और क्या सैलरी क्या ले रहा है? 800 रुपये दिहाड़ी ले रहा था। 8 साल से ये 800 ही ले रहा है? नहीं, पहले 600 रुपया थी। ये 6 सालों में 800 रुपये दिहाड़ी की है। आपने यहाँ पे इनको रखवाया है, किसी के रेफरेंस से रखवाया या डायरेक्ट आपका ताल्लुक था इनके साथ? मैंने किसी के कहने पर रखवाया था, वो बुजुर्ग बंदे थे, उन्होंने कहने पर मैंने रखवा दिया। ठीक है। कितने बच्चे कितने आप? मेरे 5 बेटियाँ, 2 बेटे थे। किस चीज़ की शॉप थी जहाँ पे ये काम करता था? ये पट्टो मिल्क शॉप अड्डा शबील के पास दुकान है, उधर जाता था। 7-8 साल से उधर काम कर रहा था। तो 2-3 छुट्टियाँ की थी। जुम्मे रात वो काम पे गया था तो वापसी आया था, और जुम्मे को सुबह थोड़ा सा लेट हो गया था। तो जाते हुए उन्होंने बेटे ने गाली निकाली और चपेड़े मारी, और साथ ही पेट में मुक्के और टांगे मारनी शुरू कर दी उसने। उसके बाद मेरा बेटा मार खा के घंटा उधर 2 घंटा उधर पड़ा रहा। उसके बाद उधर दुकान से बाहर निकला, सड़क पे गिर गया था। ठीक है। वो उसका एक कस्टमर था, वो लस्सी जहाँ पे वो काम करता, उसने उठा के उसके दुकान पे वापस छोड़ा। फिर बाद में 2-2.5 घंटे के बाद उन्होंने मुझे, उसके छोटे बेटे ने, जहाँ वो काम करता उसके छोटे बेटे ने मुझे कॉल की कि आपकी बेटे की तबीयत ख़राब है, उसको आगे ले जाओ। जब मैं गया उधर, मेरे बेटे ने मेरे आगे कोई जिक्र नहीं किया। उसने कहा मेरे पापा पेट में दर्द होती है बस। अच्छा, अभी ये जो इसकी डेथ हुई है, जी तशद्दुद जी इल्ज़ाम है, जी। साबित कैसे होगा ये? साबित अभी मेडिकल अभी नहीं मिली। ठीक है। उन्होंने कहा हमें बॉडी दी है, बॉडी ला के हमने दफना दी है। किस और कंडीशन में थी उसका जब गुस्ल किया है? गुस्ल किया, उसके मुंह से जो सा ना ऐसे जैसे कोई चीज़ निकल रही है, खून निकल रहा है, पता नहीं क्या निकल रहा था, वो रुक रहा नहीं था। ठीक है। और तशद्दुद तो हुआ ना, कोई टांगे शांगे मारी हैं, किस तरीके से? टांगे मारी, मुक्के मारे। उसने अपनी वालदा को बताया, मुझे मेरे साथ बात नहीं की थी। मैंने उसकी वालदा से पूछा, उसने बाद में बताया। उसके बाद फिर हम ये नज़दीक डॉक्टर था, उसके पास लेके गए। उसने थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया, उसने इंजेक्शन भी लाया। उसने कहा कोई मसला नहीं, इसको मेडिसिन खिलाओ। घर लिया, घर पे आए, घंटा सोया, उसकी फिर हालत ख़राब हुई। हमारे पास नज़दीक मनामा हॉस्पिटल था, हम उधर ले गए थे, तो उन्होंने भी ट्रीटमेंट किया था। तो ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप ये मेडिसिन ले जाएं बाहर से, तो बेटा आपका सही हो जाएगा। तो कितने घंटे बाद डेथ हुई है इसकी? 24 घंटे बाद उसकी डेथ हुई है। जब वो मनामा हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे तो मेडिसिन खिलाई। रात को 2 या 3 घंटे सोया था। उसके बाद फिर उसको तकलीफ़ हो गई थी। उसकी वालदा ने उसको समेटा, उसको सांभा था। तो सुबह 6-7 बजे उसके वालदा ने मुझे उठाया कि आपके बेटे की हालत बहुत ख़राब है, मेरे साथ चलो, इसको कहीं ले जाएं, अब्दुल्ला को गवर्नमेंट हॉस्पिटल उधर ले गया। उन्होंने जाने 2 ड्रिपें लगाई। ड्रिपों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उल्टी नहीं सी रुकती इसकी। जो पानी जैसे अंदर जा रहा था वो बाहर आ रहा था, जैसे जा रहा था वो बाहर आ रहा था। चीज़ें डैमेज हुई हैं उसकी? जी, डैमेज ये हुई है। बताया डॉक्टरों ने? उन्होंने भी नहीं, उन्होंने खून का टेस्ट लिया था, उसकी रिपोर्ट आई थी। मुझे नहीं पता लगा। ये मेरा साथ भतीजा खड़ा हुआ है, ये डॉक्टर के पास गया था, पता नहीं डॉक्टर ने इसको बताया कि नहीं बताया। फिर भी डॉक्टर ने कहा आपका बेटा। भतीजे से भी बात करते हैं। पहले मुझे ये बताएं, बच्चे पे तशद्दुद हुआ जी, घर आया, घंटा 2 घंटे 4 घंटे रहा है, आप उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं? जी, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। आपने उसी टाइम मौके पे जाके वो शॉप वाले से बात की है कि ये क्या की है? नहीं, उससे मैंने कोई बात नहीं की। मेरे बेटे ने बताया नहीं मुझे कि ये
ये मार पटाई हुई है, उसने मेरे साथ ये की है। देखें बच्चा जब घर से गया है शॉप पे, जी। एकदम से उसकी तबीयत मैंने खराब है उनसे पूछा और उल्टियां कर रहा है, जी। क्यों कर रहा है? मैंने उनसे पूछा। रात भी गुजर गई, दिन भी गुजर गया, जी, जी। क्योंकि इसमें अगर आप कोई चीजें छुपाएंगे जी, जी। वो आपके लिए भी मसला होगा। मसला कोई नहीं। क्योंकि वो जो बंदा है ना वो रेस्ट हो गया है, 1 से 2 बंदे उनके रेस्ट हो गए हैं। जी, जी। आपके साथ कोई बात शेयर की हो? मैं क्या गया था उसके पास, मैंने उससे पूछा, वो बेड पे लेटा हुआ था, ठीक है। उससे मैंने पूछा जाते सारी क्या मसला था, क्या मामला था, ठीक है। तो उसने कहा इब्रार भाई उसने ना मुझे मारा है। मैंने कहा किस वजह से मारा है? कहता मैं काम पे गया था, ईद की 1-2 छुट्टी कहीं ज़्यादा की थी, उसकी वजह से ना मेरे पे उसने हाथ उठाया। मैंने कहा आपने कुछ कहा? कहता इब्रार भाई उसने मुझे गाली दी थी, फिर मैंने उसको, बच्चा था, तलक कलामी हुई उसकी, उसके साथ उनकी बहस हुई। छोटा सा कहता वो दोनों भाई आए हैं, कहता एक भाई जो सा बड़ा भाई है उसका, वो मेरे पेट में मुक्के मारे, उसने टांगे मारी हैं, काफ़ी ना उसने मुझे मारा है। उधर दुकान पे आया हूँ, उसके छोटे बेटे से बात कर रहा हूँ, तो एक बंदा आया दुकानदार, शेख है उधर, उसने कहा आपका मुलाजिम उधर गिरा पड़ा है। अच्छा। उसी वक्त मेरे साथ भाई गया दुकानदार, जो अभी वो भी रेस्ट में है, मेरे साथ गया, उसने मोटरसाइकिल पे गए हैं, उसको उधर से उठा के हम ले आए, बच्चे को उठा के हम ले आए, आके उसको मैंने लटा दिया, लटा के मैं अब्दुल्ला बेटा क्या, मेरा बड़ा मोहब्बत ही बच्चे से, मैं बेटा क्या मसला हो रहा है? उस चाचू मुझे दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रही है। तो मैं फिर भाई ने आख्या ये अब्बू ਨੂੰ फोन कर, उन्हें इस वक्त फोन किया, ये अब्बू ਨੂੰ फोन कर, इन दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है, लाया ने की मसला इसको हुआ। तो बाद भी उसको मैंने गर्म दूध उससे लिया अंकल भट्टो से, उसने गर्म दूध दिया, उसको पिलाया, उसको थोड़ा जो ना आराम आ गया, दर्द का आराम आ गया। तो उसके पास में बैठा था, तो मैं बेटा अब क्या है, उन्हें सुकून हो गया, तो आस सुकून में था। तो उसके बाद उसको यहाँ फिर गए, उसके बाद ये भैया है, मैं फिर चला गया था। अच्छा, वालदा में ले गया। वालदा की कंडीशन कैसी है अभी? वालदा की कंडीशन है इस टाइम बहुत ख़राब है। बात कर सकते हैं अभी? अगर हम बात इतनी ज़्यादा नहीं कर नॉर्मल सी सकते। बात। नॉर्मल छोटा बेटा मेरे साथ गया, उसने कहा उसको ले गया, उसको ट्रीटमेंट दिखवाए। छोटा बेटा गया था, बड़ा नहीं गया था जिसने मारा था। क्योंकि अभी आप बता रहे हैं कि वालदा के साथ उसने कोई बात शेयर की है, शेर यही की थी कि वो वालदा के साथ कोई हम मेरे पेट में बात टांगे, कर सकते हैं इस कंडीशन में? टांगे मारे और मुक्के मारे, ये शेयर की थी। इसके साथ भी ये शेयर की, मेरे साथ नहीं उसने शेयर की। पाप चले वालदा से भी जो है ना चलो कोई बात करते हैं बात। नाज़रीन बिल्कुल अभी हम उस बच्चे के घर के बाहर हैं, ये रेंट का घर है और इनके घर के हालात अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करें। वालदा से बच्चे की जो है ना उनसे बात करते हैं। आप तक कैसे इत्तला हुई? उसके बेटे ने फ़ोन हमें किया है, हम दोनों जी गए हैं। जब मैं लेने गई थी उसके, जिन्होंने मारा है वो खुद आपको कॉल कर रही हैं? जी उन्होंने कॉल हमें किया है। ठीक है, क्या कहते हैं कॉल करके? वो कह रहे उसकी तबीयत ख़राब है, आप इसे ले जाओ आगे। ठीक है। बाद में उसके बाल भी मट्टी थे, सारा जिस्म उसका मट्टी मट्टी था, वैसे टेढ़ा हो गया था। बाद में कह रहे इसकी ना आप ले जाओ, हमने बाइक पे बिठाया, हम इधर डॉक्टर था, इधर लेकर आए हैं। बच्चा उस कंडीशन में था कि आप उससे बात कर लेते कि बेटा क्या हुआ है? उसने मुझसे कोई बात नहीं, खामोश था। खामोश था। रात के टाइम उसने कहा मम्मा मुझे कहीं ले जाओ, मैंने मर जाना है, बस उसके यही बयान थे, मैंने मर जाना है। उसने टांगे मारी हैं इधर, फिर उसने कहा कि मेरे ना इधर दर्द होती है, ये जगह पे होती है। ये बेटे आपके ने बताया कि टांगे उन्होंने मारी है? जी ये सिर्फ बात हुई है लास्ट बात। स्टेटमेंट और तो नहीं, इसके अलावा कोई बेटे जब ने? हम हॉस्पिटल थे ना तब उसने कहा मुझे, घर जब आया उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। ठीक है। उसने कहा मम्मा उसने ना मुझे इधर टांगे मारी हैं, बस उसने यही कहा। पुलिस को बयान वगैरह बच्चे के हुए हैं? नहीं, उससे पहले भी वो उसको पहले हमें पता ही नहीं था, हम लेकर आ रहे थे, कह रहे अम्मी मुझे ना रोप लाओ, मैंने रोप लाई है। बाद में उसके नोक में मुंह में पानी आया, उसने मेरे हाथों में दांत दे दी। मुझे इंसाफ चाहिए बस, जैसे मेरे बेटे के साथ हुआ है उसके साथ। FIR फिर करवाई जाके थाने में? खुद गए या किसी ने बताया कि? नहीं, मेरे बेटे की जहाँ मनावा हॉस्पिटल में डेथ हुई थी तब वो पुलिस वाले उधर आ गए थे सारे। अच्छा, खुद ही आ गए? जी, उनको कॉल की थी, वो आ गए थे। ठीक है। वो जब बेटे डेथ तो उसी रास्ते में हो गई थी, जब उधर हमने कॉल की थी वो आ गए, मौका आया था, उन्होंने फिर FIR लिखी, सब कुछ किया, फिर उधर से गाड़ी लेके गए, उन लोगों को उठाया, दोनों भाइयों को, और अपने हवाला में ले गए। पोस्टमार्टम करवाया? पोस्टमार्टम अभी हाँ जी करवाया है,
उधर गए थे म्योस अस्पताल, बॉडी उधर थी तो कल लेके आए, परसों छोड़ गए थे कल क्या ले। आया उसमें? अभी उन्होंने कहा 2-4 दिन लग जाएंगे रिपोर्ट। वैसे नॉर्मल क्या बता रहे हैं? अभी तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया डॉक्टर ने। वो कंफर्म हम कह सकते हैं कि ये तशद्दुद से जी ये तशद्दुद हुआ है, उसने वालदा को सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ ये तशद्दुद हुआ है, मेरा ना मुझे पेशाब नहीं आ रहा, उल्टियाँ आ रही हैं जी। ये उसने अपनी मामा से बात डैमेज हो गया। जी, अंदर से कोई डैमेज हो गई। किराए का मकान है, बच्चियाँ मेरियां 4-5, एक 2 बेटे सी, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। 8-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਲਾਗੇ ਪਿਓ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਖੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਜੀ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सानू सिर्फ इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, बच्चे की जो है ना वो ताई हमारे साथ मौजूद है जो हॉस्पिटल में उस टाइम जो बच्चा तकलीफ़ में था उसके साथ मौजूद थी। मैंने उन्होंने पूछा, मैं अब्दुल्ला तेन किन्ने मारा बेटा? उन्हें क्या कि ताई अम्मा मैनू ना हसनैन ने मारे। हसनैन कौन है? हसनैन ओदा मालक दा बेटा होवे। ठीक है। ते उन्हें मैनू मारे। मैं बेटा तेनू मारिया उन्हें कित्थे आ? मैं है अब्दुल्ला तेनू किते सट भी नहीं लगी हुई, नज़र भी कुछ नहीं आ रहा। कहंदा ताई अम्मा मेरे पेट दे विच मुक्के मारे ने मैनू बस, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਲਟੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰਸ਼ਕੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਿਠਾਣੇ ਪਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਮੈਂ ਰਸ਼ਕੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਹ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹੀ ਉਲਟੀ, ਉਹੀ नाक चो पानी निकलना। जब ये उल्टी वगैरह कर रहा है, ये खून की उल्टी थी या कुछ खाया पिया है? खून की उल्टी थी, काली काली उल्टी। देखी है कि खून की उल्टी है? हाँ जी, अस्पताल में मैंने खुद देखा। मैं ऐसे पूछ रही हूँ, मैं कैसी समा ये उल्टियाँ कर रहा है? कहती भाजी पता नहीं कालियाँ स्या उल्टियाँ ने, कालियाँ उल्टियाँ बिल्कुल। तो डॉक्टरों को भी कुछ मज़ीद पता नहीं था क्या क्या मसला है, कुछ इन्होंने बताया भी नहीं था। इन्होंने कहा बस इसकी उल्टी नहीं रुक रही। फिर मैंने इसे जाकर कहा शहजाद उनको पूरी बात बताओ क्या हुआ है बच्चे के साथ। फिर बताया जाके उनको कि इनके ना पेट में मुक्के वगैरह लगे हैं। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा उस तरीके से उन्होंने ट्रीटमेंट किया है, ड्रिप लगी है। थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए उसकी उल्टी रुकी है, फिर उसके बाद फिर उसकी उल्टियाँ शुरू हो गई हैं। आपके सामने सूरत हाल है। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा और बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा और अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करें। और हमारे पास अब मज़ीद क्या अल्फाज हैं? अल्लाह मान अल हफीज़, अल्लाह ही हाफिज़ है इनका कि ये अब क्या करते हैं। इस बच्चे को, इस फैमिली को इंसाफ दिलवाने में कितना साथ जो देते हैं हमारे इदारे। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।